मोर मन के मीत रे हो ही प्रीत रे आबे मायारू मोर गाँव आबे मायारू मोर गाँव। माया की बोली भाखा के विशेष कार्यक्रम हमार भाखा हमार कलाकार ये कार्यक्रम में आप जम्मो जन के स्वागत है। संगवारी हो, आज मैं एक ऐसे कला साधक सन आप जम्मो जन ला भेंट कराए बर जात हूँ जिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के रहने वाला है और वनांचल क्षेत्र में रह के भी अपन कला साधना के माध्यम ले आज छालीवुड में अपन आपला स्थापित कर ले है। एमन कलाकारी के शुरुआत लोकमंचीय प्रस्तुति ले करी सौ धीरे धीरे अपन साधना ले कलाकारी ला अतका आगे लेके गिस कि एमन आज छत्तीसगढ़ के छालीवुड में फिल्म में अपन पहचान बना ले है। ऐसन कला साधक सन आप जम्मो जन ला भेंट कराए बर जात हूँ जिन आज के हमारे पहुना कलाकार है वो है श्री विष्णु कोठारी मीत जी। आपके हमारे कार्यक्रम में हमार भाखा हमार कलाकार ये कार्यक्रम में अंत से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सिन्हा जी आपला और जम्मो देखैया दर्शक मन ला। कोठारी जी, मैं बातचीत के शुरुआत आपके ननपन ले करना चाहता हूँ। जैसे कि आप गीत लेखन से लेके गायन और संगीत सभी विधा में आप पारंगत हो छत्तीसगढ़ के लोकगीत के जहाँ तक बात करन और मंचीय प्रस्तुति ले लेके आज छालीवुड में अपन एक अलग पहचान बना हो। तो आपके मैं ननपन ला जानना चाहूँ कि आपके ननपन कैसे से कहाँ बीतिस, का आपके परिवार में ऐसे कलाकारी के कोनो माहौल रही से जेकर आपला कलाकारी के क्षेत्र में अग्रसर हो के मौका मिलिस। सिन्हा जी आप बहुत अच्छा जानकारी पूछे हो। मोर बचपन जहाँ हो मैं ये गांव फिर तो टोला ये मोर नानी नाना के गांव है। बचपन ले मैं यहीं गुजारे हों और हमारे परिवार में कोई कला जगत में कोनो नहीं है, पर बचपन ले मोर मन गीत संगीत में ही जुड़िस। और छोटे रहो तो रेडियो सुनो। रेडियो में बहुत अच्छा लगे गाना मन। उस समय आकाशवाणी के क्रेज भी रहे मन के मन गाँव के गुड़ी चौपाल में सकला के रेडियो सुने। हाँ, तो रेडियो सुनन तो बहुत अच्छा लगे। बहुत सारे गाना वो समय चले, केदार यादव जी के हैं, पुराना गीत जिला अभी भी अच्छा लगते। तो रेडियो में सुनन तो मन मोरो हो कि मोरो गाना ऐसे आए और महू गाँव। तो गांव में रामायण मंडली तरह थे, सब कोई मिलजुल के रामायण पढ़न। तो वहाँ रामायण में गान बजान वहाँ से शुरू हो गीत संगीत। तो धीरे से स्कूल मन में कार्यक्रम देन तो वहाँ प्रस्तुत जब करन तो लोगन मन ताली बजाए, प्रोत्साहन मिले, गांव के मन भी बढ़िया सहयोग करे कहा जाए। तो वहाँ ले धीरे धीरे रुचि बढ़ी तो सांस्कृतिक संस्था तैयार करें। आपके गांव के नाम से है कि कहीं अन्य? नहीं, सबसे पहले बचपन में फुलकोड़ो भरी टोला है और शुरुआत कहा जाए। ये कहाँ होते? बालोद जिला में? राजनांदगांव जिला में होते। अच्छा। वो तरफ का है परिवार मौसी मन रही तो वो गायन वगैरह देख के वो मन बचपन वही तरफ संगीतकार मन रही, गीत संगीत से जुड़े हुए लोगन में। तो वहाँ एक पार्टी बनाए मन के भावरा करके। और बचपन से ये भावरा लिखे के कारण वो रही से कि मोर रुचि गायन में रही से हमेशा गुनगुनाते रहा। तो नानी है मोल बड़ गाड़ी दे दिन भर ते भोंगरा का गुनगुनात रहा तो लोग कुछ नहीं सूझे। वो समय का है पुरखा कमर्शियान मन कलाकारी ला उसका महत्व नहीं दे, अच्छा चीज नहीं समझे। तो वो शुरुआत वही फुलकोड़ो से हुई। ओकर बाद वो पार्टी जब बंद हुई तो हमारे गांव के पास में रेंगा डबरी है, यहाँ एक पार्टी बनाए। वो भी कुछ दिन चले के बाद टूट गए। तो फिर कोटेरा में आए, खरखरा के पास कोटेरा है, वहाँ एक संस्था रही जहाँ साधराम मरावी जी और शिव कुमार तिवारी जी ला पहली बार में देखे हूँ। जे मतलब आकाशवाणी में गावत सुनन तिला देखे के मौका लग गए। तो वहाँ से मोर उत्साह और बढ़ी। फिर कुछ दिन बाद वो संस्था जब हट के टूट गए तो फिर मन के मित नाम के संस्था जिकर संचालक भाई मेघेंद्र जायसवाल जी हैं, वहाँ हम कार्यक्रम शुरू करें। वहाँ बहुत सारे हमारे एल्बम जो उस समय रील वाले गाना चले कैसेट तो वहाँ हमारे 4-5 कैसेट निकली। मोर मन के मीत, मुंदरी, महतारी, बहुत सारे गीत निकलिस जेकर ले हमार
एक संस्था के हमरो अच्छा पहचान बनिस। कहे जाए कि आपला सबसे ज्यादा चर्चित करिस तो वो मोर मन के मित सांस्कृतिक संस्था, वही संस्था हर करिस। आपके नाम के आगू में आप एक साहित्यिक नाम जोड़तो मित जी। तो ये मित लिखे के पाछू कोनो मित लिखे के वही रही से कि हमार मन के मित एक संस्था जेन ला बनाए। हाँ। और कुछ कारणवश जायसवाल जी हमार मन ले दूर हो गए और मन के मित हमार ले दूरिया छो गए और गीत बैनर गीत बना रहे मोर मन के मित। तो मन के मित हमार से दूरे हो गए और गीत जो बनाए रहे वो एक दिन आमंत्रित करथन कि आज नहीं तो कल एक दिन लौट के आवे। वो गीत के बोल ही वैसे रही से। तो मित के जब ये संस्था भी विलुप्त हो गए कुछ दिन के लिए वो कर नहीं रहे से, तो वो मित ला हम याद करत अपन दिल में रख के वो मित ला में अपन साथ जोड़ के ही रखे हो। आज भी कहीं न कहीं अपन हृदय में ओकर सम्मान बिल्कुल लगता हो। हाँ। कोठारी जी, अभी जैसे कि आप गोड़ बात में बताया कि आपके लोक सांस्कृतिक संस्था के एक बहुत चर्चित गीत हुई मोर मन के मित, और वो गीत वो नाम है अतका आपके संस्था वो आप सबके अंतस के करीब हुई कि वो नाम से आगे चल के फिल्म भी बनिस, तो वो गीत ला हमारे दर्शक मन तक रखते। मोर मन के मित रे हो ही प्रीत रे आवे मयारू मोर गाँव, आवे मयारू मोर गाँव, आवे मयारू मोर गाँव। मोर मन के मीत रे होई प्रीत रे, मोर मन के मीत रे होई प्रीत रे आवे मयारू मोर गाँव, आवे मयारू मोर गाँव, आवे मयारू मोर गाँव, आवे मयारू मोर गाँव। आज हमर माँ या पीरा के हो जाही चिन्हारी, हो जाही चिन्हारी। बाट जोहत तुर आँखी थके गे आ जाना संगवारी, हो आ जाना संगवारी, आ जाना संगवारी। कोठारी जी, आप लोक मंची प्रस्तुति ले जुड़े हो और निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रांत में भी अपन कार्यक्रम के प्रस्तुति दे बर गे हो, तो आप ला का लगते वहाँ के दर्शक मन हा कतका माया दुलार देते, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में यहाँ के गीत संगीत में बड़ मिठास से बड़ गुरतुर है। तो कैसन ढंग के प्रतिक्रिया आपला आने राज्य में मिली, खासकर हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जिहाँ के विदर्भ प्रांत में नागपुर तक के हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा ला बोले जाते और गाए जाते सुने जाते, एक बारे में बताते हमारे दर्शक मन। जी, वैसे तो छत्तीसगढ़ के गीत संगीत है सभी क्षेत्र में अपन पहचान बनाए हैं और छत्तीसगढ़िया बन घलो लगभग सब जगह मौजूद है कहा जाए। जब मंच में जान नागपुर तरफ महाराष्ट्र है ना, और दिल्ली में गेन हमन भोथीपार राजनांदगांव कला के साथ भी जुड़े रहे महेश्वर साहू जी के साथ। तो प्रगति मैदान में भी वहाँ प्रस्तुति जब दें तो अलग अलग प्रांत के सब आए रहे। तो हमार बोली भाखा के जिन गीत संगीत हैं ओला वो मन भी बहुत मजाक से सुने देखे, बहुत अच्छा लगे हमला। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ी बात करन गीत और संगीत के, तो हमारे छत्तीसगढ़ी गीत में अतका मिठास से अतका आकर्षण है कि जिन मन के छत्तीसगढ़ी भाखा ला नहीं जाने वह मन कहीं न कहीं सुन के सहज रूप से थिरके पर लग जाते और उनका शरीर में वो हाव भाव दिखे पर लगते। ये हमारे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ी भाखा के प्रभाव है। बिल्कुल। मैं बात करूँ, आप गीत लेखन भी करते हो, संगीत भी देते हो और गायन भी करते हो, बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हो। तो एक संगीत से जुड़े मनखे बर संगीत में आगे बढ़े बर
कतका संगीत के साधना करेल पड़थे और पर्सनली अगर आपके बात करूं जी तो आप रोज कतका समय और कतका घंटा रियाज करते हो? जी मैं हाँ तो अब आप ला सही बतावत हो कि जब प्रोग्राम रहते तबे तबे हवन करथन काबर की अति उति व्यस्त रहवैया हरन और क्लास वाइज तो मैं नहीं करे हूँ बचपन ले अपन मन से रेडियो ला ही मोर गुरु मान के चल हूँ मैं यहाँ और गीत ला सुन सुन के ही प्रयास करथन और गीत लेखन भी वही समय करथो जब कोनो मन बोल देते कि हमला ये गीत तैयार करना है वो बेरा लिख लिख के पहले नहीं रखे रहा और गीत संगीत हमार पुराना छे जे मतलब सुनत रहथन याद करत रहथन। आप कलाकारी ले जुड़े हो, जी कलाकारी के अलावा आप व्यक्तिगत जीवन में जी और काय बुता करते हमारे दर्शक मतलब बताते हैं? कलाकारी के अलावा मैं जनरली कहा जाए खेती किसानी के ही एक माध्यम है जो परिवार के माध्यम से है जगह वही खेती किसानी ला ही करथन। बाकी तो जनरली काम है सोशल वर्क ही कहा जाए जैसे भी मिल जाए एक दूसरा के सहयोग करना जाना आना ये में भी है। मैं बात कर रहा हूँ मीत जी के जी तो मन साहित्य के क्षेत्र में जी का कोनो ऐसे पुस्तक के भी प्रकाशन हुए आपके एक बारे में बताते हैं? जी मैं अपन गीत के या जब नुक्कड़ नाटक करथन है ना शासन के जन कल्याणकारी योजना ला जन जन तक पहुंचाना है तो गीत संगीत के माध्यम से जब गांव गांव जाके प्रचार प्रसार करन तो मोर मन में एक बात है कि क्यों ना ये ला गीत ला पुस्तक के रूप में भी कर दिया जाए। तो पुस्तक मीत के गीत करके मैं निकाले हूँ भाग 1 और भाग 2 जेमें सब जनता जनार्दन मन के तन मन धन ले मोला सहयोग मिलिस। भाग 2 में मीत के गीत भाग 2 जिसमें सब साथी मन के सहयोग से वो पुस्तक प्रकाशित हुई और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मन के सहयोग से मोर ये पुस्तक प्रकाशित हुई और आपे मन तक पहुँचाए एक बार आप मन के आभार। ये जेन पुस्तक के आप बात करत हो पुस्तक में जेन सांस्कृतिक संस्थान में आप गावत रहे हो जेन गीत चलत है वही गीत मन के प्रकाशन हो? जी वो गीत ला भी मिक्स करे हो और शासन के जेन प्रचलित योजना रहते ना हाँ वो करे हो। आप गुड बात में एक चीज बताया कि अपन संगीत के जिन कलाकारी के दुनिया जिन गढ़े हो आप उमा आकाशवाणी ला आप अपन गुरु के रूप में मानते हो वही ला सुन सुन के आप मन कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़े हो तो का आप कबू कलापन कलाकारी ला लेके गीत संगीत ला लेके आकाशवाणी और दूरदर्शन तक के सफर तय करे? बिल्कुल सर वो भाई महेंद्र जायसवाल ला में है एक रेसिपी कहथो कि हर आदमी ला कहीं ना कहीं आगे बढ़े में आर्थिक सपोर्ट और कोई ना कोई आदमी के सहयोग की जरूरत होती है। तो हमारे संस्था ला आगे उठाए में वो जब काम करी तो संस्था में महू रहे हूँ तो मैं हमला जाए के मिलिस वो समय रेडियो में चले गुंजेश्वर गांव के ऐसे करके तो गांव में संस्था रहे तो वो मन के मित ला लेके हमन गेन ओकर बाद दूरदर्शन पर भाई महेश्वर साहू जी के साथ में हमार गीत मन गीस। मैं बात कर रहा हूँ आकाशवाणी के और दूरदर्शन के तो कैसा अनुभव रही से वहाँ तक के आपके सफर है कबर के खासकर आप सुदूर वनांचल क्षेत्र से रहने वाले हरो तो एक वनांचल क्षेत्र के मनखे बल कलाकार पर दूरदर्शन और आकाशवाणी तक के पहुँचना कतका कठिन रही से कतका संघर्षपूर्ण रही से? संघर्ष तो है ही हर आदमी ला ही होते और बहुत प्रयास के बाद हमन ये जो मौका मिलिस तो शुरू में जब वहाँ जान रेडियो वाले रिकॉर्डिंग वाला के जो समय रहे तो एक कमरा में रहना है और मंच में देना है एक अलग बात हुई थी। आज भी दिक्कत लगते कि बिना दर्शक के कैसे बोलन ऐसे टाइप की स्थिति है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के तो वो थोड़ा से लगे मन में कि कोनो नहीं है कैसे काबू बजाबो ये एहसास होते आज भी कतको साथी मन ला ये हो सकते चीज है। ओकर बाद दूरदर्शन पर भी वही प्रक्रिया छे वहाँ भी वैसने स्थिति है। मंची प्रस्तुति में ये होते ना कि दर्शक लोग है तो ओला देख के हमारा आनंदित होके गा बजा सकते हंसत थे कहीं रिएक्शन देते अपन तो हमारा पता चल जाते कि हमारा प्रस्तुति अच्छा जावत है। लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात करन तो वहाँ ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग ये दिक्कत लगते लगे उस समय। कुठारी जी जैसे कि आप बातचीत में बताया कि आप मन गीत लिखे होकर पुस्तक के रूप में प्रकाशन भी हुई तक आप गीत के अलावा साहित्य के अन्य विधा कविता है या फिर कोनो आलेख है
वो भी लिखता हूँ। मैं एक टन और बात करना चाहता हूँ काबर के आप साहित्य ले जुड़े हो, लेखनी ले जुड़े हो, तो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास बर, वैश्विक रूप दे बर, ओला बगराए बर ऐसे वो का बूता करे जाए जेकर हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का पोट होए। सिन्हा जी, आप बिल्कुल सही कहत हो। हमार बोली भाषा छत्तीसगढ़ी वाकई में अतका मीठा है जेकर ले आप तो खुदे अपन गीत में सुनथो कि मोर भाखा संग दया माया के सुगर हवे मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो सन्नम झन्नाप रे। ये जिन स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी के जिन गीत थे वो अपन हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के पूरा परिचय रख देते अपन आप। उनको सानिध्य हमला मिलिस, बहुत खुशी लगते। और मैं अपन तरफ से गीत संगीत में बहुत कोशिश करता हूँ कि हमार ठेठपना, हमार जो भाखा बोली है वो मत छूटे, प्रयासरत रहता हूँ। लेकिन आजकल के नया पीढ़ी मन ला कुछ मिक्स के जरूरत हो गई है, जैसे धीरे धीरे अपन अंग्रेजी मिला लेते वैसे आजकल हम हिंदी ला भी मिला के प्रयास करते ताकि वही बहाना लोगन तक पहुँचे। कुछ तो रहे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी मूल ला मत छोड़े। ये वो चाहे कलाकारी हो या कोनो भी विधा हो, एक बात कही जाती कि परिवर्तन प्रकृति के नियम है। हम अल्लाह समय के साथ चले बर लगे, समय के मांग है कि वो जिन दर्शक चाहते हैं वैसे जब तक हम नहीं परोसबो तब तक हम अपना आपला स्थापित करके नहीं रख सकते। आप छत्तीसगढ़ी लोक मंची प्रस्तुति ले धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर फिल्म के क्षेत्र में भी, बॉलीवुड के क्षेत्र में भी अपन एक कदम बढ़ाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सबले पहली फिल्म कौन से रही जिसमें आप मन गीत लिखे हो और वो कौन से गीत रही से? जी भाई महेंद्र जायसवाल जी के माध्यम से ओकरे द्वारा ही निर्मित मोर मन के मीत जन संस्थापन लोक मंच चलात रहे, वही मंच के ही नाम से मोर मन के मीत फिल्म निर्माण जायसवाल जी के द्वारा हुई। और सौभाग्य ले अब संस्था में साथ में जुड़े रहे तो उनका द्वारा गीत लिखे बार भी मिलिस। तो मैं एक गीत बहुत चलिस, उमड़ घुमड़ बाजे रे, वो आपके द्वारा लिखी हुई? जी जी, सम्मानीय दुष्यंत हरमुख जी के संगीत रही से और बहुत प्यारा गीतों का माध्यम से मिलिस, हमला लिखे के अवसर मिलिस। कोठारी जी, आपके एक गीत सोशल मीडिया में बहुते वायरल हुई और वो गीत में फिल्मांकन करे गए है अमलेश नागेश जी जिन सोशल मीडिया में चर्चित है। और सबले बड़का बात यह है गीत के साथ कि एक निर्देशन आदरणीय प्रणव झा जी करे है। तो वो गीत हमारे दर्शक मन तक रखते हो, सुनाते हो। आजा सवेरेंगी जो ही जिंदगी मामो, आजा सवेरेंगी जो ही जिंदगी मामो, घेरी बेरी रसता जो हते रही तो, घेरी बेरी रसता जो हते रही तो, आजा 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 मैं आरू संगी मो, आजा 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 मैं आरू संगी मो, धीरे धीरे मन ला मिला ले संगी मो, धीरे धीरे मन ला मिला ले संगी मो, कैसे मैं जल्दी भरोसा करो तो, कैसे मैं जल्दी भरोसा करो तो, आहू 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 मैं आरू संगी मो, आहू 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 मैं आरू संगी मो, देखे तोला जब ले जहुरिया रही थस काबर मोर ले दुरिया, देखे तोला जब ले जहुरिया रही थस काबर मोर ले दुरिया, उगती के बेरा सूरज दिखेला, उगती के बेरा सूरज दिखेला, मैं अजन कर पे हो जाही जी के काल, आहू 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 मैं आरू संगी मो, आहू 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 मैं आरू संगी मो। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि एक गीत की लेखन किसे ढंग के हुई सब एक बारे में बताते हैं। ये गीत के लेखन हम जब गीत रिकॉर्डिंग करे बर गए हैं फिल्म के, तो मेरा कुछ और एल्बम करना है ऐसे करके एक्स्ट्रा के रूप में हो रही से फिल्म से हट के, तो झा जी बोलिस कि एक गीत और करे जाए। तो एक संगीत श्याम हाजरा जी और तरुण गढ़पाले जी मंदे हैं, इनमें में लिरिक्स लिखे हुआ बस। गजब सुघर ढंग के आपके रचना अंतसला छू जाते हैं। कोठारी जी, बात करना आपके गीत लेखन के, खासकर बॉलीवुड फिल्म में
जी। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक लोक मंची प्रस्तुति पर गीत लिखना और फिल्म पर गीत लिखना काबर क्यों में पटकथा में बंद के हमारा लिखे वाला जी, थे जी, जी। निर्देशक जैसन ढंग के चाहत है वो कहानी के अनुसार वो में बंद के हमारा गीत लिखे वाला लगते हैं तो दोनों में कद का अंतर है गीत लिखना। जी, अंतर तो है ही। काबर कि हमन लोक मंच पर जब गीत लिखथन तो अपन मन के भावना ला अपन ढंग ले व्यक्त करे रहथन, है ना। जो भी कर्मा ददरिया या जो भाव अभिव्यक्त करना है तो पहले से गीत तैयार रखथन, ओमे गाना बजाना करे जाथे, डांस करने वाला मन प्रस्तुति अपन ढंग से ओला दे लेथे। लेकिन कहानी बर रथे तो मैं बहुत विचार करे पड़थे, कहानी ला आगे बढ़ाना है, कहानी के मोड़ के अनुसार ये सब चीज़ होथे। और ये चीज़ मोला और बहुत ज़्यादा अच्छा आनंद ऐस सम्मानी प्रणव झा जी के संग में मिले के बाद कि कहानी ला कैसे बढ़ाना है, गीत कैसे लेखन करना है। बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं जे मन मोला उनकर सानिध्य पाके बहुत आनंद है। फिल्म में एक चीज देखे जाते ना कि कोनो भी गीत ला केवल मनोरंजन के लिए नहीं ले जाए, उमा गीत के एक अपन एक कहानी रहते, अपन एक कहानी ला आगे बढ़ाए के उमा शब्द रहते हैं। अभी जैसे कि आप मन गुड़ बात में बताया कि राजनांदगांव संस्कार धानी के एक चर्चित जेन बहुत कम समय में फिल्म के क्षेत्र में अपन एक मुकाम बनिस उनकर संग काम करना कैसे ढंग के अनुभव सब उनका कौन कौन से फिल्म में आप मन हर गीत लिखे हो एक बारे में बताते हो कैसे ढंग के जुड़ाव हो इस प्रणव झा जी के साथ। सम्मानी प्रणव झा जी हर लारेंस अंकल जो बोलथन हमन लारेंस जी के साथ हमारे यहाँ आइन और बोलिन कि चलो कुछ काम करथन और मैं ओकर बात वाकई में चुपचाप बैठ गए रहे हूँ। कलाकारी से थोड़ा से विरामे हो गई से मन जो है ना। लेकिन प्रणव झा जी के आगमन हुई और बोलिस कि चलो कुछ काम करथन और मैं भी बोले चलो सर ठीक है। और साथ में जब उकर जुड़े बैठे तो कहानी के अनुसार इतना अच्छा समझाते सर जी है कि कहानी ऐसा है, हमको ये करना है, गीत संगीत जो भी, तो बहुत सरलता से बहुत प्यारा काम होते उनकर माध्यम से। और व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अच्छा है प्रणव झा जी। बहुत तो पहली बार मोला आनंद लगिस कि उनका साथ काम करे में बहुत अच्छा लगिस। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रणव झा जी के साथ आपके फिल्म में काम करना, वो कौन से पहली फिल्म थी जेकर साथ आप शुरुआत करें? जी, तो उनका साथ में बेनाम बादशाह में पहली बार जुड़े और धीरे धीरे सीखे बार भी मिलिस और दिल से रिश्ता जुड़े है ओकर साथ, बहुत अच्छा लगिस। आगामी फिल्म और है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, ओकर बर भी उनके माध्यम से ही गीत लिखे बर अवसर मिलिस। और बहुत सारे कुछ कुछ गीत है जे मल्ला ओकर यूट्यूब चैनल पर हम करके रखे हैं। बात करना बेनाम बादशाह के जेमा हमन सुपरस्टार करण खान जी ला अभिनीत करे देखे जेकर ऊपर फिल्माए गए पूरा फिल्म ला, तो वो फिल्म में आपके कत्ता गीत है? उनमें एक गीत है हर्ष कुमार बिंदु जी के हैं मऊहा झरे रे। ओकर अलावा बाकी जितना गीत है सम्माननीय झा जी के निर्देशन में बैठ के मोरे गीत है, बाकी सब गीत मोर ही है। कैसे अनुभव होते फिल्म में काम करना और आप जैसे कि वनांचल क्षेत्र से जुड़े हो तो फिल्म में काम करे आपका अनुभव कैसे है? वहाँ तो अच्छा ही लगिस और मोर काम यही रहते कि आगे के काम वो मन करे, मैं गीत संगीत तक के काम में जुड़ के रहता हूँ। जो रिकॉर्डिंग करना है आगे तक के जाना है, स्टूडियो जाना है, गीत संगीत तक के ही रखता हूँ। फिर मैं शूटिंग वगैरह में ज़्यादा सम्मिलित नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप अपन घर वापस फिर आ जाता हूँ। कोठारी जी है बेनाम बादशाह में गीत लिखे के बाद और कोनो ऐसे फिल्म है जेकर पर गीत लिखत हो या फिर कोनो आने छत्तीसगढ़ छालीवुड के फिल्म निर्देशक जेकर पर आप मन हो गीत लिखत हो? अभी तो बाकी के नहीं है सर, लेकिन एक और फिल्म बताया ना अपना डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, ऐसी फिल्म रखे हैं। ये भी झा सर जी के निर्देशन में है और प्रोड्यूस वर्मा जी के माध्यम से होते हैं। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ हमारा नवा संगी मन के जिन मन कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहते हैं काबर के
आप गीत लेखन भी करता हो, संगीत भी देता हो और गायन भी करता हो और लोकमंची प्रस्तुति लेके आप फिल्म तक के सफर तय करे हो। तो हमारे वो नवा संगी मन ला का कहना चाहते हो जिन मन हा कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहते वो कतका संघर्ष है कलाकारी के क्षेत्र में, कतका साधना करे के जरूरत है? जी, मैं नया साथी मन ला यही कहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति गीत संगीत अतका समृद्ध है कि हमला ज़्यादा भटके की जरूरत नहीं है, बस निरंतर लगातार मेहनत करत रहे की जरूरत है और एक ही दिन में सफलता नहीं मिले। हम सफलता ला शॉर्टकट ले मत ढूंढन, बल्कि मेहनत करते रहना है। और मैं अपन जीवन में वही बताओ ना, 15 साल की उम्र से कहा जाए कलाकारी जीवन में रहे हूँ और अब तक के मान के चलो चला थे, तो 15 साल से लेके अभी मैं 49 साल हुए बर जाते, तब कहीं जाके मोला सौभाग्य मिलत गी से लोगन से, अच्छा लोगन तक जुड़ा होत गी से, और आप सबके माया दुलार मिलत है। आप सबके वैसे थी मैं आभारी हूँ कहता हूँ। मैं बात करूँ मित जी के सबले यादगार पल जिन जब भी आपला सुरता आत होही तो हृदय में एक उमंग आ जात होही, वो घटना आपला भुलाए नहीं भूलत है, ओकर बारे में बताते हो? जी, कलाकारी जीवन के मोर बतात हो ना कि कोई बात तो यादगार पल वही है हमार कि हम मन के मीत संस्था निर्माण करे रहें और गीत भी तैयार करे रहें कि मोर मन के मीत रे होली पीड़ित रे आबे मयारू मोर गाँव। अब गाना ला हमन लिखे हन कि कोई मयारू ला आमंत्रित करत हन अपन गाँव। और समय ऐसे हमारे जीवन में घटिस कि हमार मुखिया मन के मीत भाई मेघेंद्र जायसवाल जी है हमारे लिए दुरिया हो गए, कुछ कारणवश दूर चले गए और फिर वो वापस से संस्था लेके और मन के मीत निर्माण करिस एकले बड़े और का कहीं न कहीं वो गीत जन परिकल्पना पहली ले बन गए लिखे रहे हो वो खींच लेके इस वो सार्थक हो गया गीत है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कोठारी जी के कि अभी जिन बूता आप करत हो कलाकारी के क्षेत्र में, हमारे दर्शक मन हा कोठारी जिला आने वाले निकट भविष्य में और कौन कौन से ऐसे नया चीज में या फिर नया कलाकारी करत आप ला देख सकते या आपके कौन ऐसे सपना कलाकारी के क्षेत्र में जिन लाभ करना चाहते हो उकर बारे में बताते हो? बस कलाकारी के जीवन में यही है कि मैं गीत संगीत के माध्यम से जुड़े रहा और इतना दिन ला कलाकारी में बिता ही चुके हूँ, तो अब आगे तो वापस जाए के कोई सोच ही नहीं है। तो मैं हमेशा गीत संगीत में अपन संस्कृति ला लेके हमेशा काम करत रहूँ और अभी भी यूट्यूब पर बहुत से गीत आने वाला है। अजय त्रिपाठी जी एक चैनल है, वो यूट्यूब के माध्यम से वो मैं अभी 6 गीत दे के आया हूँ और 6 गीत सीजनेबल फिर आने वाले हैं। आप अभी वर्तमान में जी फिल्म पर गीत लिखा तो छत्तीसगढ़ी फिल्म अब गीत लिखा तो जी तक अभी वर्तमान में भी आप मंची प्रस्तुति ले भी जुड़े हो तो अभी कौन सी संस्था के से जुड़े हो और का वो संस्था आप खुदे चला था? नहीं, मैं यहाँ अभी एक हमारा जो संस्था है सुर संध्या भरी टोला रेंगा डबरी प्रकाश देशमुख जी के निर्देशन में चला थे। हाँ जी, वहाँ मैं हर गीत गाता हूँ और हमारी एक संस्था है जो मन के मीत मोर मन के मीत जो चलत रही है ना डौंडी लोहारा, तो सम्मान्य मेघेंद्र जायसवाल जी के द्वारा लोक सृजन नाम से संतोष देशमुख और हमार मन के माध्यम से वहाँ मोर गीत चला थे पूरा, जो मन के मीत में जितना गीत हमार पुराना रहीस वो अभी नया वर्जन में मनोज गंधर्व जी के संगीत निर्देशन में भी निकल के आते और वो संस्था चला थी अभी। तो वो कार्यक्रम में आप भी जाते हो? हाँ, जब समय रहते तब जाता हूँ क्योंकि वहाँ मोर गीत भर ही चला थे है ना। और यहाँ मैं शारीरिक रूप से पूरा जाता हूँ, यहाँ मान के चलो भरी टोला में। छत्तीसगढ़ी गीत के बात करें, छत्तीसगढ़ में कलाकारी के बात करें तो गीत और संगीत में थोकन परिवर्तन आ गए, तो वो कलाकार संगी मन ला का कहना चाहत हो जिन मन हा गीत के लेखन करते या फिर गीत गाते, कैसन ढंग के गीत संगीत हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए वो कलाकार संगी मन ला अपन संदेश का देना चाहते? मैं तो यही कहूँ सिन्हा जी कि हमारे गीत संगीत में इतना जादू है कि अब बहुत पुराना गीत संगीत मन है ना, वो आज भी अच्छा लगते हैं, आज भी सदाबहार है, बिल्कुल सदाबहार है। वो संस्कृति ला छोड़न मत, बल्कि नया नया वाद्य ला समेटना है तो शामिल भले कर ले,
लेकिन हमार जो मूल रूप है ओला मत करें। और दूसरा बात ये है कि हमार साथी मतलब आगे अगर बढ़ते रहना है तो यही कहूँ कि नशा पानी से दूर रहे, है ना। क्योंकि कम में भी हमला जीवन यापन करना है। कलाकारी में कोई भारी चीज नहीं मिल जाए, मैं जहाँ तक अपन सोच ला रखता हूँ, है ना। तो जो भी मिलता है वो में संतुष्ट रहते हुए फिजूल खर्ची ले बचन, फिजूल खर्ची है, दिखावा है, प्रदर्शन है, ये कर ले बचते हुए अपन कला के प्रति रहें। और मैं तो वही कहूँ कलाकारी भले कम करो लेकिन एक अच्छा इंसान बन के जिए, मोर यही संदेश है। और काबर की कलाकार मन ला मनखे मन दर्शक मन देखते ओला आइडियल बना के चलते, कहीं ना कहीं ओकर ले जिए के तरीका सीखते। तो हमन समाज के एक दर्पण होथन और हमन जैसन करबो वैसन मनखे मन हमला देख के सीखते। तो ये जरूरी है कि कलाकार अपन आप में संयमित रहे और नशा पान ले दूर रहे। सर बिल्कुल। कोठारी जी, आप वनांचल क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के वो अंतिम छोर के गांव से जुड़े हो, माटी से जुड़े हुए कलाकार हो। आप लोकमंची प्रस्तुति लेके फिल्म तक के सफर अभी देखे हो। तो कलाकार मन के जेन स्थिति अभी कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में हुई, जिन सवाल मैं अपन इंटरव्यू के कड़ी में हर कलाकार से पूछता हूँ कि जेन स्थिति कलाकार मन ला भोगे बर पड़ी, खबर की उनकर जीविका के मुख्य साधन है कलाकारी। तो आप हमारे सरकार से का अपेक्षा करते हो या का कहना चाहते हो कि मन कलाकार मन बर ऐसा का उद्यम करे जेकर ले कलाकार मन के जीवन ऐसा विषम परिस्थिति में सुगमता के साथ चल सके। अब सरकार से हम यही अपेक्षा रख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कम से कम सर्वे घला कराना चाहिए कि कलाकार मन के कहाँ कहाँ हैं। का है ज़्यादातर आगे तरफ के मन ही चले जाते और कतको गांव डहर के मन पिछड़ जाथन, है ना। तो ग्रामीण स्तर से लेके आगे स्तर तक के एक पहचान होना चाहिए कलाकार मन के। और सरकार ध्यान नहीं दी तो प्राइवेट रूप में कितना ध्यान दे सकते आदमी मन। तो हमन एक निवेदन कहा जाए लोक सृजन चैनल के माध्यम से करे रहे हमन शासन ला और जनता तक भी वो बात पहुँची। कलाकार मन के सबो कलाकार के पीड़ा ला लेके एक गीत हमन यूट्यूब में डाले रहे, अर्जी सुन ले वो सरकार कैसे जीवो कलाकार, जब ले है कोरोना बैरी बैठे हन बेकार, अब तो चेत करो सरकार, अर्जी सुन ले वो सरकार। ऐसे ढंग ले हमन बात वहाँ तक रखे। बिल्कुल, आगे वो गीत ला आपके आवाज में संगीत के साथ सुनबो। जी जी मित जी, जावत जावत हमारे दर्शक मन ला एक और गीत सुनाते, जिन गीत आपके अंतस के सबले करीब हो वो गीत हमारे दर्शक मन तक सुनाते। मोर मन की मीत फिल्म में ये गीत है। संगीत निर्देशन सम्मानित दुष्यंत हरमुख जी के द्वारा हुआ है और सुनथन वो गीत सुना देता। उमड़ घुमड़ बाजे हो मादरे राजा, उमड़ घुमड़ बाजे हो, झूमर झूमर नाचे हो, नाचत रानी झूमर झूमर नाचे हो। दिखदिना मादल बाजत संगीतो, दिखदिना मादल बाजत संगीतो, तोरे झूल झूल मादल बजैमा हो, तोरे झूल झूल मादल बजैमा, मदरिया मन मोहाई हो। तोर संग होगे माया मोला, छूटे झन पीरित के रो। लचके कमरिया बाजत पैरी को, लचके कमरिया बाजत पैरी को, तोरे झूल झूल कर मन जैमा हो, तोरे झूल झूल कर मन जैमा, जहुरिया मन मोहाई हो। तोर संग होगे माया मोला, टूटे झन पीरित के रो। तोर संग होगे माया मोला, छूटे नहीं पीरित के रो। गीत आप लिखे हो, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हर सुनैया मन के अंतस में जगह बना लेते। और मैं जानना चाहता हूँ गीत के बारे में कि गीत की लेखन कैसे हुई, कैसे ढंग के फिल्मों में कर जुड़ाव हुई। संगीत पहले से तैयार रही से और ये में हमन ला अपन पारंपरिक चीज भी आ जाए, हमार लोकगीत मौलिकता भी बने रहे, ऐसे एक भाव रही और हमन एमे वही गीत पिरो हैं। का ये गीत आपके लोक सांस्कृतिक संस्था में पहले से चलत रही? नहीं, जब फिल्म बनाए ना तो वही मेरा लिखे गई से
संगवारी हो, ये तो रहिस आज के पहुना कलाकार श्री विष्णु कोठारी मित जी, जेन मन हर अपन कला यात्रा ले जुड़े संघर्ष के बारे में और लोक मंचीय प्रस्तुति लेके फिल्म तक के सफर के बारे में बड़ सुघर ढंग ले एक गोड़ बात में अपन बात ला हमार दर्शक मन तक रखिस। एकर बार आदरणीय कोठारी जी ला मैं धन्यवाद हमारे चैनल के तरफ से ज्ञापित करता हूँ कि आप समय निकाले और अपन कलाकारी जीवन के जिन संघर्ष है ओला हमारे चैनल के माध्यम से रखे हो, एक बार आपला धन्यवाद। और मैं ये कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप निरंतर स्नेह छत्तीसगढ़ के छालीवुड में सफलता पावत रहो और एक से एक गीत हमारे छालीवुड ला देत रहो। अवैया अंक के कार्यक्रम ला देखे बार आप हमारे चैनल संग जुड़े रहो, हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो और आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ कि आप ला हमारे कार्यक्रम कैसे लगा थे और अवैया बेरा में आप कौन कलाकार ला आप कौन से कलाकार के इंटरव्यू देखना चाहते हो ओला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाओ। एक संग देवा विदा, जय जोहार। जय जोहार।